अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ये दोनों पार्ट्स हमने प्रूव करने हैं। तो आइए हम इससे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास स्टार्ट जो है हम किस तरह ले रहे हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी तमाम साइड्स, 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, तीनों साइड्स जो हैं आर इक्वल इन लेंथ। तो द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल इन लेंथ का मतलब ये है कि हमारे पास ए, बी और सी तीनों साइड्स जो हैं किसकी? ट्रायंगल की। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल हो। तो हम a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी ले लेते हैं। तो आइए हमने प्रूव क्या करना है। आर स्मॉल कैपिटल आर R1, इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1:2:3। तो हमें इसका मतलब ये हुआ आर स्मॉल कैपिटल आर R1, इसमें भी इस्तेमाल हो रहे हैं R2 R3, इन तमाम की क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। किसके लिए? इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले होता है एस। तो एस का हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हम कह चुके हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये है हम इन तीनों की जगह अगर अकेला ए पुट कर दें तो भी ठीक है, या बी ले लें या सी ले लें। हम क्या करते हैं, साइड बी को भी ए का नाम दे रहे हैं और साइड सी को भी ए का नाम दे रहे हैं। तो देखिए जहां पर हमारे पास ए, बी की जगह भी ए, सी की जगह भी ए बाई 2, तो इस तरह हमारे पास एस की वैल्यू मिल गई 3a/2। हमने एस मालूम कर लिया, सर्कल कर दें जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेते हैं डेल। तो डेल निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आपको मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए, क्योंकि हमारे पास जो ये बी पड़ा है और ये ए, इन तीनों को हम क्या पुट कर रहे हैं? ए पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये बन जाता है डेल इज इक्वल टू, जो कि हीरो फॉर्मूला है, एस इंटू एस माइनस ए, 3 टाइम्स आ रहा है, क्यूब लगा देंगे। अब हमारे पास एस की वैल्यू भी पड़ी है, पुट कर दें जी। एस आपके पास क्या है? 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस ए, इसको ओपन कर दें जी। 3a/2 एलसीएम ले 2 आता है, तो इसका 1, तो 3a माइनस ए, तो डेल क्या बन गया? 3a/2 a/2 क्यूब आएगा। तो ये बन जाता है आपके पास, क्या बनता है जी? डेल इज इक्वल टू 3a/2 इंटू a³/8। तो इस तरह हमारे पास डेल क्या बन जाएगा जी? 3a एंड a क्यूब, तो 3a4/8 टू द कितना बनता है? 16। तो इस तरह आपके पास डेल की वैल्यू क्या बन जाएगी? स्क्वायर रूट 3a²/4। तो आपने डेल की वैल्यू भी निकाल ली। अब हम आते हैं किस तरफ वाला, देखें आपको आर निकालना है, उसके बाद कैपिटल आर निकालना है, ठीक है जी, फिर R1 निकालना है। तो हम निकालते हैं पहले आर। तो आर निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आर, तो आर इज इक्वल टू डेल बाई एस। तो आर इज इक्वल टू डेल, आपके पास क्या निकाला है आपने? ये आपके पास डेल पड़ा है, स्क्वायर रूट 3a²/4 बाई एस। एस क्या निकाला है आपने? 3a/2। तो आप इसको क्या करेंगे? स्क्वायर रूट 3a²/4 मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3a।
तो इस तरह ये इससे काटेंगे 2 आएगा, ये a कट जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाता है, तो r इज इक्वल टू जी स्क्वायर रूट 3a बाई ये वाला 2 मल्टीप्लाई ये क्या पड़ा 3। इस 3 को आप अगर 2 दफा लिख लें स्क्वायर रूट के साथ, स्क्वायर रूट कैंसिल, दोबारा क्या बनता है 3 बनता है। तो इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो r क्या बन जाएगा a बाई 2 स्क्वायर रूट 3, a बाई 2 स्क्वायर रूट 3, a बाई 2 स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास किसकी वैल्यू बन गई, स्मॉल r की। अब हम निकाल लेते हैं r1, क्या निकालते हैं जी r1, या फिर निकाल लेते हैं कैपिटल R। तो देखिए हम उसके बाद कैपिटल R वो निकाल लेते हैं। तो कैपिटल R इज इक्वल टू ABC बाई 4 डेल जी। तो कैपिटल R इज इक्वल टू ए, क्योंकि हम खुद कह चुके हैं B की जगह भी A पुट करेंगे, C की जगह भी A, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो 4 डेल आपके पास क्या है, डेल आपके पास है स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर बाई 4। तो ये देखें ये 4 से 4 कैंसल, तो ये देखें a और ये a स्क्वायर कैंसल, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बनता है, कैपिटल R इज इक्वल टू, एक आपके पास a बन गया और दूसरा क्या बच गया स्क्वायर रूट a, तो a बाई स्क्वायर रूट 3। तो इस तरह आपके पास कैपिटल R की वैल्यू भी हमने मालूम कर ली। अब हम बात करते हैं किसकी, R1 की। तो R1 क्या होता है हमारे पास, R1 इज इक्वल टू डेल बाई S माइनस A, ठीक है जी। तो R1 जो होता है आपके पास डेल ओवर S माइनस A होता है। तो R1 डेल आपने क्या निकाला हुआ है, ये स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर बाई 4 ओवर S माइनस A, एस भी आपने निकाला हुआ है जो कि 3a बाई 2 माइनस a हमारे पास वैसे रहेगा। तो R1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर बाई 4 बाई एलसीएम लें 2, 3a माइनस 2a, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई, R1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई 2 बाई 3a 2a a आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये a आपका इस स्क्वायर से और ये कट जाएगा, इसका क्या आएगा 2। तो इस तरह हमारे पास R1 जो आता है वो बन जाता है स्क्वायर रूट 3a बाई 2। R1 की क्या वैल्यू बनी, स्क्वायर रूट 3a बाई 2। तो इस तरह हमारे पास R2 की वैल्यू भी यही आएगी। तो हम कह सकते हैं R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3a बाई 2, बिकॉज a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो सो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। तो इस तरह आप देखें हमारे पास जो हमें चाहिए थी R की वैल्यू, कैपिटल R1 हमने निकाल लिया। इसी तरह R1 के साथ साथ हमारे पास R2 और R3 की जो वैल्यूज हैं वो सेम आती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पार्ट 1 करते हैं जी। पार्ट 1 प्रूफ 1। तो आप लेते हैं प्रूफ 1 जो है आपके पास क्या है, स्मॉल r रेशो कैपिटल R1 इज इक्वल टू, हम इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो ये बनाएंगे राइट हैंड साइड। तो देखिए R क्या है हमारे पास R है जी a ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, कैपिटल R हमारे पास पड़ा है जो कि a बाई स्क्वायर रूट 3, और थर्ड में R1 है। तो R1 हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 3a बाई 2। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं जी, देखिए
तो आप इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें किससे, हमने बनाना है यहां पर 1, तो इसका मतलब है हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट टर्म 2√3 बाई ए। हम हर टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 2√3 बाई ए मल्टीप्लाई ए बाई 2√3 जी रेशो अगेन 2√3 बाई ए मल्टीप्लाई ए बाई √3 रेशो अगेन 2√3 बाई ए रेशो √3 ए बाई 2। दोबारा देख लें, इन तीनों टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2√3 बाई 2। जो हमारी की ये टर्म पड़ी है, ये देख लें, ये टर्म ये और ये सेम एज इट हमने इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या होता है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटने के बाद तो हमारे पास क्या बनता है 1 रेशो। अब देखें तो ये ए इससे कैंसिल, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन गया 2 बन गया। तो इसी तरह अगेन ये 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो इसका मतलब है कि हमारे पास √3 2 दफा आ रहा है। ठीक है जी, तो ये बन जाता है 1:2:3, क्योंकि ये आपके पास क्या हुआ स्क्वायर रूट कैंसिल। तो आपके पास प्रूव हो चुका है, देख लें आपके पास राइट साइड बन चुकी है। आपने क्या की थी, लेफ्ट साइड ली थी, तो आप लिख लें प्रूफ 1 लेफ्ट साइड, और हमारे पास क्या बन गई राइट हैंड साइड। सो इंप्लाइज R कैपिटल R1 इज इक्वल टू 1:2:3। तो इस तरह हमारे पास ये पहला प्रूफ हो चुका है। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने अभी प्रूफ किया, अब सेकंड करेंगे। सेकंड हमारे पास क्या पड़ा, इसकी हम डायरेक्ट ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है, इज इक्वल टू R रेशो कैपिटल R रेशो R1 R2 R3। तो हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू पुट कर दें, A/2√3 रेशो कैपिटल R, हमारे पास क्या है जी A/√3 R1। तो R1 हमारे पास क्या आ रहा है √3 A/2। तो इसी तरह हमने खुद कह चुके R1 R2 R3 की वैल्यू सेम आ रही है, क्योंकि हमारे पास A = B = C, सो इनकी वैल्यूज बराबर है। लिहाजा आप R2 पे भी क्या लिखेंगे √3 A/2 √3 A/2। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म को देखते हुए इसका रेसिप्रोकल ले लें 2√3 बाई A बाई A। ठीक है जी, तो देखें हमारे पास क्या बनता है A/2 √3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनता है 2 √3 बाई A। तो देखें इस टर्म से होल मल्टीप्लाई कर दें A/2 √3 मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 √3 बाई A रेशो, दूसरी टर्म है A √3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 √3 बाई A, तो रेशो थर्ड टर्म आपके पास क्या है √3 A/2 मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं 2 √3 बाई A अगेन रेशो √3 बाई 2 A मल्टीप्लाई 2 √3 बाई A। तो अब लास्ट टर्म है हमारे पास, जो कि मैं नीचे लिख रहा हूं कम जगह की कमी की वजह से, तो हमारे पास क्या बनती है √3 बाई 2 A। तो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 2 √3 बाई A। अब हम क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, कट ऑफ करेंगे, ये इससे कैंसिल, तो ये टर्म इससे कैंसिल। तो इस तरह देखें आपके पास फर्स्ट आ गया 1, अगेन ये A से A कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो हमारे पास बन जाता है 2।
तो इसी तरह हमारे पास 2 से 2 कैंसल, a से a कैंसल, तो ये आ रहा है आपके पास स्क्वायर रूट 3 2 टाइम्स। तो अब यहां पर देखें तो आपके पास a से a कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो अगेन स्क्वायर रूट 3 2 टाइम्स आ रहा है। तो a से a कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो अगेन स्क्वायर रूट 3 2 टाइम्स आ रहा है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहां से बन जाता है 1:2:3 अगेन रेशो 3, जो कि हमारी क्या बनती है पार्ट 2 की राइट हैंड साइड। यानी कि हम क्या कर रहे थे, ये प्रूफ 2 कर रहे थे, तो ये हमारी बन गई राइट हैंड साइड। सो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या था कि R कैपिटल R1 R2 R3 इज इक्वल टू 1:2:3 अगेन 3:3। तो इस तरह हमारे पास प्रूव हुआ। सेकंड जो है R रेशो कैपिटल R रेशो R1 रेशो R2 रेशो R3 इज इक्वल टू 1 2 3 3 3।